हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बाल गोपाल के लिए पोशाक बनाना सिखाएंगे। इस पोशाक में हमने मशीन का काम नहीं किया है। इसमें हम जो भी काम करेंगे वो हम हाथ के साथ ही करेंगे। सुई धागे का यूज़ कर सकते हैं या फिर गम का यूज़ करके। आइए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने बुकरम लेनी है। इस तरह से बुकरम के ऊपर हमने एक छोटा सा राउंड कट कर लिया है। आपको अपने कान्हा जी के लिए, अगर बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप इस राउंड को बड़ा कट कीजिए, वरना इसी तरह का हमने एक छोटा राउंड कट करा है इस कटोरी के नाप से। इसके ऊपर हमें अब वाइट कलर का कपड़ा पेस्ट करना है। इस तरह से बुकरम की एक साइड, जिस साइड पे गम होती है उसके ऊपर रख के हम इसे प्रेस कर देंगे। इसको बस हमें इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें बाहर का, वो कट कर देंगे। ये देखिए, हमने एक साइड पे कपड़ा पेस्ट कर लिया है, इसको हमने कट कर लिया है। अब इसके सेंटर में जहाँ हमें चोली अटैच करनी होती है, सबसे पहले उसका हमने एक छोटा सा राउंड कट करना है। उसके लिए आप निशान लगा लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करके जहाँ पर सेंटर की क्रीच बनेगी उसके अंदर भी ये निशान लगा सकते हैं। इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे, एक और फोल्ड करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सेंटर का निशान बन गया है। यहाँ पर हम इस तरह से, हमने ये राउंड पॉइंट लिया है, इसको रखते हुए एक छोटा सा राउंड लगाएंगे इस तरह से। बस इस राउंड को हमने कट कर देना है। यहाँ पर ये चोली का राउंड हो जाएगा। इसके अंदर अंदर कट कीजिएगा, क्योंकि हमने 0 और 1 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस बनानी है, तो हमें जो राउंड है ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। इस तरह से इसे हमने कट कर लिया। अब इसे हम ओपन करेंगे। अब इसके इस साइड पे हमें जो एक साइड है, यहाँ पर हमने ओपनिंग कट देना है। जहाँ पर हमने क्रीच बनाई थी इसके ऊपर ही हम ओपनिंग कट दे देंगे इस तरह से। अब बाकी का ये जो हमने काम करना है इसके ऊपर, वो हमने हाथ के साथ करना है। उसके लिए हमें इस तरह की लुपीस बनानी है। इसको बनाने के लिए हमने, देखिए, 2 कलर का कपड़ा लिया है। इसको हमने 3 सेंटीमीटर का कट किया है। 3 इंच इधर से लिया है, 3 इंच ही इधर से लिया है। इसी तरह हमने येलो कलर का सिल्की कपड़ा भी लिया है। यह भी हमने इसी तरह 3 इंच इधर से और 3 इंच लंबाई में लिया है। इसको हम हाथ के साथ कच्चा करते हुए तैयार करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद इस साइड से भी एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा करेंगे और इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से हमने सुई धागे के साथ कच्चा करके बंद कर देना है। और फ्रंट साइड इसकी कुछ इस तरह से आएगी। इस साइड से हम कच्चा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पीछे की तरफ से इसे बंद कर देना है ताकि इसके धागे भी ना निकले। अगर आपको हाथ से कच्चा नहीं करना है तो आप इस साइड से इसे गम के साथ पेस्ट भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हमने यहाँ पर इसको हल्का हल्का कच्चा कर देना है और यहाँ पर लाके इसे पक्का करके काट देंगे। ये इस तरह से बन गया है। अब हमारी ड्रेस पे हमने जितने भी येलो कलर की लुपियाँ यूज़ करनी है, पहले इसे हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने इस तरह की मोरपंखिया कलर की और लुपियाँ तैयार करनी है। इसके लिए भी हमने इसी तरह से इसे फोल्ड करना है। इसको इक्वल करके फोल्ड कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर इसे दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब इसको हम टर्न करेंगे, टर्न करके इसे पीछे की तरफ घुमा देंगे। अब इसको भी हम इसी तरह से यहाँ से कच्चा करके बंद कर लेंगे। इस तरह की हमने येलो और मोरपंखिया कलर की लुपियाँ तैयार कर ली हैं। आप चाहें तो इसे एक कलर में भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। इसको तैयार करने के बाद हमें जो हमने घेरा कट किया है, इस घेरे के साथ हमने चोली अटैच करनी है। चोली हम बनाएंगे इन दोनों कलर को मिलाते हुए। हमने इस कलर की चोली कट करनी है और मोरपंखिया कलर की उसके ऊपर हमने साइड में, बाजू पे साइड में पट्टी लगानी है। इसके लिए हम चोली तैयार करके इसके साथ पहले चोली अटैच करेंगे, उसके बाद इन लुपियों की इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। चोली के लिए देखिए, हम यहाँ पर 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसके अंदर से ही हमने 2 पट्टियाँ कट करनी है। इसकी चौड़ाई हमने रखनी है यहाँ से 1.5 इंच इस तरह से। 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को इस तरह से मिलाएंगे और इस मार्क को मिलाते हुए इसे हम कट कर देंगे।
कर लेंगे। इसके अंदर से हमने 2 पट्टियाँ निकालनी है। ये हम एकदम 0 और 1 नंबर की कानाची के लिए बना रहे हैं। आप बड़े कानाची के लिए बनाएंगे तो उसके लिए चोली का साइज आपको बड़ा कट करना है। हमने अपनी पहली वीडियो में बताई है बड़े कानाची के लिए चोली किस तरह से बनती है, आप उस वीडियो को देखें। अब इसके साइड पे हमें कट करने से पहले मोरपंखिया कलर का हमने बॉर्डर लगाना है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए लगाएंगे, एकदम बारीक लगाना है और पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। आप चाहे तो इसे सिलाई पे लगा सकते हैं, नहीं तो इसे गम के साथ एकदम सीधा पेस्ट कर दीजिए ब्रीक बॉर्डर को दोनों तरफ। इस पट्टी के दोनों तरफ हमने बॉर्डर लगा लिया है। अब इसको हम डबल करेंगे, इक्वल करके इसे सेंटर में से कट कर देंगे। इस तरह से हमें यहाँ से इसे कट कर देना है। इन दोनों को कट करने के बाद इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सेंटर तक हमें गम लगा देना है। इतना हिस्सा हमें इसका चिपकाना है सिर्फ, और उसके बाद इसको टर्न करके इन दोनों साइड पे अंदर की तरफ गम लगानी है और दोनों साइड की बाजू का हिस्सा हमने यहाँ से हाफ तक इतना पेस्ट कर देना है। इस तरह हमने ये चोली रेडी कर ली है और हमने इसके घेरे के ओपनिंग पॉइंट पे भी इसी तरह से हमने ये बॉर्डर लगाया है। अब इसको हम इस तरह से रखते हुए अटैच करेंगे। हमें करना क्या है, बस इस साइड पे गम लगानी है। गम लगाते हुए उसके ऊपर चोली को इस तरह से रखते हुए राउंड में, इस छोटे वाले राउंड में अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो इसे अटैच नहीं करना चाहते तो आप ये चोली अलग से भी पहना सकते हैं। घेरा तैयार करने के बाद ऊपर से कान्हा को ये चोली पहनाई जा सकती है। इसको अटैच करने के बाद हमने ये जो लुपियाँ बनाई थी इसको हम यहाँ लगाएंगे इस राउंड में। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे घेरे पर इसे लगाना। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हल्का सा ओपन करते हुए सिर्फ इस साइड पे गम लगाएंगे और नीचे की तरफ हम ग्लू गन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि ये जल्दी से पेस्ट हो जाए। इस तरह से यहाँ हल्की सी गम लगानी है और इसको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट करना है। अब इसके बाद हमने अगला कलर जो लेना है वो हम यहाँ पे येलो कलर ले रहे हैं। इस तरह से इसे भी हम हल्की सी यहाँ पे गम लगाएंगे यहाँ से और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब अंदर की तरफ सेकंड राउंड भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। इस तरह से ये ड्रेस बनकर रेडी है। आपको ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।